अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं व्लॉग बनाने के बाद गया था बाहर और वापस आया और उसके बाद मैं आपसे एक स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। उस जाते वक्त तो मैं व्लॉग बना के गया खुश मैं कहा चलो कुछ खाने पीने के लिए करते हैं, लेके आते हैं कुछ चटोरापन। आपको पता है लेट नाइट होता है, अभी काफ़ी लेट नाइट हो रही है। तो एक बच्चा है 9 10 साल का, 9 से 10 साल के दरमियान का बच्चा था। पेन लेके आ गया कि सर पेन ले रहे हैं। मैंने कहा नहीं बेटा सॉरी, नहीं चाहिए, तो मदद कर दें। मैंने कहा बेटा सीधा बोलो ना, मदद कर दें। ऐसा अच्छी बात नहीं होती भीख मांगना, जो हम लोग बोलते हैं वही मैंने उसको बोला कि अच्छी बात नहीं होती, भीख नहीं मांगते, आप पढ़ते नहीं हो, ये सारी बातें बोली। उसने बोला मैं अपना टैक्स रिटर्न ले रहा हूँ। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए रुक गया वहाँ पे। मैंने कहा टैक्स रिटर्न ले रहा हूँ, ये समझ नहीं आया मुझे कुछ। मैंने कहा समझा नहीं बेटा, टैक्स रिटर्न ले रहे हो क्या, आप टैक्स देते हैं? मैंने कहा हाँ देते हैं। यहाँ पाकिस्तान के सब लोग देते हैं? मैंने कहा हाँ सब लोग देते हैं, किसी न किसी तरीके से। कोई मोबाइल में रिचार्ज करा रहा है टैक्स दे रहा है, कुछ भी ख़रीद रहा है टैक्स दे रहा है। ऑब्वियसली टैक्स के बाद ही आपको चीज़ें दस्तयाब होती हैं, बिना टैक्स के तो होती नहीं है। तो कह रहा है जो टैक्स मैं दे रहा हूँ उसका कुछ हो ही नहीं रहा, आप भी जो टैक्स दे रहे हो उसका भी कुछ नहीं हो रहा होगा। उतना नहीं हो रहा जितना होना चाहिए, जितने हम टैक्स के पैसे दे रहे हैं, जितना कराची दे रहा है रेवेन्यू, उसका रिटर्न उसको उतना मिल नहीं रहा। अच्छा, मुझे लगा मैं किसी सियासी बंदे से बात कर रहा हूँ, जितनी पक्की उसकी बातें थी। अभी आपका भी दिमाग हिलेगा जब मैं उसकी बात, मतलब इसकी बात क्लियर करूँगा। तो मैंने कहा अच्छा बेटा सही कह रहे हो, मगर ये टैक्स रिटर्न लेने का मतलब हम लोगों से लोगे रिटर्न? क्या आप ही लोग तो टैक्स दे रहे हैं। मैं कहा हम लोग टैक्स दे रहे हैं, मगर हम जो चीज़ लेते हैं उसके ऊपर टैक्स तो देना, क्या मैं भी देता हूँ, मुझे रिफंड नहीं मिल रहा। अब मैं पेन बेच गया तो अपना काम पूरा कर लेता हूँ, या फिर मैं पैसे रिटर्न ले लेता हूँ। अब हमारी जो हुकूमतें हैं वो भी तो हमसे टैक्स लेती हैं, हमसे नहीं लेती तो बाहर के ममालिक से कर्ज़ा ले लेती हैं। और आज देखा जाए तो पाकिस्तान का हर बच्चा क्या नाम है, एक कर्ज़ के नीचे है। और जिस तरह हमारे इस्लाम में है कि सूद हराम है, मगर हमारी हुकूमतों ने इतने उधार ले लिए हैं पूरी दुनिया से कि हर बच्चे के ऊपर एक सूद का अमाउंट बनता है। मैं थोड़ी देर बैठ गया, मैंने सबसे पहले मैंने बोला बेटा इसकी बात को समझाओ। मैं ऐसे उसको प्रिटेंड करने लगा जैसे मैं उसकी बात समझा नहीं, क्योंकि उसकी बात में थोड़ी काफ़ी हद तक समझ गया था, मगर मुझे बहुत यूनिक बात लगी। इस बच्चे से मैं ये उम्मीद नहीं कर रहा था ये बात ऐसी करेगा। मैंने बोला कौन सा मतलब, ठीक है ये तो समझ गया कि कर्ज़ा लिया हुआ है, और कह रहे हैं फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा, सूद के ऊपर तो शरई हुक्म आ जाता है कि सूद हराम है, सूद वाला तरक्की नहीं करता, सूद खा जाता है, इंसान को खा जाता है। आपने सुनी होंगी बात है। मैंने कहा हाँ बेटा सुनी है। क्या जब इतना कर्ज़ा मुल्क ने ले लिया है और हर बच्चे के ऊपर एक सूद की अमाउंट है, एक कर्ज़ा है, तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अब जो कराची में रहते हैं या कराची में रहने वाले हैं, कराची इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अच्छा, तो उसके बाद उसने मुझे ये बताया कि मैं पढ़ता था, मगर अब हालात ऐसे हो गए हैं कि मुझे रात में टैक्स अपना रिटर्न लेना पड़ता है और दिन में थोड़ा उससे गुजारा भी हो जाता है, और सही में फ़ीस भी जमा कराता हूँ। मैंने कहा बेहतरीन। फिर मैंने उससे बोला बेटा ये बातें रिकॉर्ड कर लूँ? उसने बोला नहीं, मुझे इतना भी शौक़ नहीं है मशहूर होने का, यहाँ सच बोलने वाली की सज़ा बड़ी ख़तरनाक होती है। तो मैंने कहा बेटा भीख मांगना तो वैसे भी गलत बात है, क्या भीख थोड़ी मांग रहा हूँ, भीख तो अलग चीज़ होती है। मैं तो बस वो जो टैक्स का पैसा डेली मैं देता हूँ वो रिटर्न लेना चाह रहा हूँ, और उसके बदले में भी मैं पेन दे रहा हूँ। अगर पेन नहीं दे रहा तो दुआ तो दे ही रहा हूँ। यहाँ आप टैक्स भी देते हो और मिलता क्या, खुआरियाँ। सोच में डाल दिया, मुझे तो डाल दिया। अब आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको भी सोच में डाला ही या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली की वीडियो में। विजन ऑफ पाकिस्तान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बच्चे की सोच को जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि जागे थोड़ी सी दिमाग की, जो क्या कहते हैं, दिमाग जागे थोड़ा। मैं बंद हो गया दिमाग उसकी बातों से। इतना सा बच्चा अभी ऐसी बातें कर रहा है, आगे जाके क्या होगा। बहुत जल्दी मैच्योर कर दिया छोटे से बच्चे को कराची ने, और माशाल्लाह बहुत समझती है। अल्लाह, अब मैं उसके लिए यही बोलूँगा कि अल्लाह उसको बेपनाह तरक्की और कामयाबियों से नवाजें। अब वो सही कर रहा है या गलत, आप लोग भी मुझे बताइएगा। मुझे
मैं अपनी राय यही दे सकता हूँ कि जो हालात चल रहे हैं, जो महंगाई हो गई है, अच्छे से अच्छे लोग मांगने पे आ गए हैं। मांगना अच्छी बात नहीं है, मगर वाकई हालात बहुत बुरे हो गए हैं। तो विजन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह उन सबको सिर्फ अपना मोहताज रखे, किसी का मोहताज ना रखे। तो अपने लिए, अपनों के लिए, सबके लिए दुआ करें, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा लेन देन दुआओं का लेन देन है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।